अब हम करेंगे थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में 3 फेजेस हैं। फर्स्ट फेज, हमारे फर्स्ट फेज में बर्थ रेट बहुत ज़्यादा है और डेथ रेट भी बहुत ज़्यादा है एंड एज अ रिजल्ट हमारा ग्रोथ रेट बहुत लो है। क्यों? क्योंकि ये एक अंडर डेवलप्ड सोसाइटी का सिनेरियो है। यहाँ पे बर्थ रेट बहुत ज़्यादा से हो रहा है बिकॉज लोगों को पता नहीं है कि कितना पॉपुलेशन होना चाहिए, कितना कंट्रोल क्यों करना चाहिए, उन्हें इंपॉर्टेंस नहीं पता, इसलिए बर्थ रेट हाई है। डेथ रेट हाई है क्योंकि मेडिकल हमारे पास फैसिलिटीज़ नहीं है, पीपल आर डाइंग सो दे आर डाइंग, कोई मेडिकल हेल्प नहीं है उसके लिए, तो डेथ रेट भी हाई है एंड एज अ रिजल्ट हमारा ग्रोथ रेट हाई है। सेम उसी तरह सेकेंड फेज है एक हाईली डेवलप्ड सोसाइटी का, इसमें बर्थ रेट बहुत ज़्यादा कम है और डेथ रेट भी बहुत ज़्यादा कम है, जिसकी वजह से हमारा ग्रोथ रेट भी बहुत ज़्यादा कम है। अब इन दो फेजेस के बीच का जो फेज है वो है थर्ड फेज, जिसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। उसको पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें बर्थ रेट भी बहुत हाई है और डेथ रेट बहुत लो है। क्यों? डेथ रेट तो हम मेडिकल फैसिलिटीज़, प्रॉपर न्यूट्रिशन और ग्रोथ टेक्निक्स से हम हेल्प कर लेते हैं, लोगों को उनकी डिजीज़ के इलाज ढूंढते हैं जिससे ज़्यादा लोग कम मरे, तो लोग तो कम मरना शुरू हो गए हैं, बट लोगों के पास जो एक वॉलंटरी क्षमता होती है पॉपुलेशन कंट्रोल करने की, ये तो लोगों के ऊपर है ना, बर्थ रेट, तो ये कंट्रोल नहीं हो रहा था। क्योंकि जैसे मैथ्यूज ने कहा है कि ये जो इंसान की एक अपनी कैपेबिलिटी होती है, वॉलंटरी कैपेबिलिटी होती है, वो इतनी जल्दी से उसको गेन नहीं कर पाता है, तो बर्थ रेट एक ह्यूमन कम नहीं कर पा रहा था, बर्थ उसी तेज़ी से हो रहे हैं, डेथ रेट हमने मेडिकल फैसिलिटीज से कंट्रोल कर लिया, तो ये पूरा जो फेज़ हो गया ये हो गया पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का फेज़, क्योंकि इसमें बर्ड्स तो बहुत ज़्यादा हो रहे थे और डेथ्स कम होने लगे, तो एकदम से बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ गई थी इस टाइम पे, एंड इस फेज़ को पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का नाम दिया गया है।